नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज चर्चा करेंगे आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अगर हम बात करें पार्टी वाइज, कांग्रेस हुई या भाजपा हुई, आरएसएस और उसको लेकर अक्सर आप सुनते होंगे आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। आरएसएस एक संस्था है, हिंदूवादी लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन आरएसएस क्या करती है सही मायने में? आरएसएस किस किस क्षेत्र में काम करती है? आरएसएस के करीब 3 दर्जन वर्ग हैं, 3 दर्जन उनकी शाखाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। इसी तरह से उनकी एक शाखा है जिसका नाम सहकार भारती है और वो सहकार के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में काम करती है। सहकार भारती जो उनकी शाखा है, उसी का जो डीके शर्मा जी, जिनको आप परिचित हैं, जिनको हरियाणा किसान संघर्ष समिति के किसान हैं, किसान नेता हैं, हरियाणा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य सेवा जो सामाजिक सेवा है होते हैं जुड़े रहते हैं। अभी इनको आरएसएस ने अपनी सहकार भारती जो शाखा है उसका जिला प्रभारी नियुक्त किया है। हम जानेंगे शर्मा जी से आखिर सहकार भारतीय शाखा जो आरएसएस की है वो करती क्या है और उनको इसको लेकर जो नई जिम्मेदारी आज इनको मिली है उसको लेकर उनकी क्या क्या योजनाएं हैं। शर्मा जी, स्वागत है मुद्दे की बात न्यूज़ में। और पहले आपको बधाई, आपको आरएसएस ने अपनी सहकार भारती शाखा का जिला प्रभारी नियुक्त किया है। थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि सहकार भारती है क्या, ये भारतवर्ष में अपने हमारे समाज में देश के लिए क्या करती है? धन्यवाद कौशिक जी, इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कई लोगों के लिए विघटनकारी और देश को तोड़ने वाला है और कई लोगों के लिए वो राष्ट्र की सेवा करने वाला एकमात्र ऐसा संगठन है जिसकी विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या है और विश्व में मान्यता है। आरएसएस ने बहुत पहले से ऐसे काम किए हैं जिनको लोग नहीं करते थे। कारगिल वार में आरएसएस ने जब अचानक हमारे डिफेंस के जो इंस्टॉलेशन थे, जो कारखाने थे, उन पर वजन आगे आ के भाई हमें अपने देश के लिए लड़ाई में गोला बारूद भेजना है, तो उन्होंने 24-24 घंटे तक काम किया। लेकिन जितना उनके पास उस समय श्रम या कहें कि श्रमिक उपलब्ध थे, उससे कहीं ज़्यादा मांग ट्रकों की थी कि इनमें भर भर के गोला बारूद आप मोर्चे पर भेजिए। उस समय केवल आरएसएस के लोग ही थे जिन्होंने बिना रुके 24 घंटे तक काम किया और बिना शुल्क लिए, बिना खर्चा लिए ट्रकों में गोला बारूद और हथियार लादे और उनको मोर्चे तक पहुंचाने में सहायता करी आर्मी की। इतना उनका सेवा रहता है। मैं आगरा में था जिस समय एक ट्रेन का एक्सीडेंट टूंडला में हुआ था और उसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। उस समय सबसे पहले पहुंचने वाले आरएसएस के ही लोग थे जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी के साथ में किया। इस तरह से बहुत सारी, मैं आपको एक चरखी दादरी का वो बताता हूँ कि चरखी दादरी के आसमान में 2 हवाई जहाज़ जो अरब कंट्रीज़ को जा रहे थे, उनमें आपस में टक्कर हो गई और बहुत सारे लोग मारे गए। ये विख्यात था या उस समय बिल्कुल विश्वास था कि 2 ट्रक जो हवाई जहाज़ जा रहे हैं उनमें दोनों में अरब कंट्रीज़ के ही लोग होंगे, मुस्लिमी लोग होंगे। लेकिन वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए या उनको सुरक्षित निकालने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए सबसे पहले अपने कच्छे पहनकर आरएसएस वाले ही पहुँचे थे, बिना इस भेदभाव के कि हम मुसलमानों का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं या हिंदुओं का या ईसाइयों का। मानवता की सेवा उन्होंने की। ये तो आरएसएस का एक रूप, आप स्वरूप बता दिया आपने, आरएसएस काम करती है। हम जो बात करेंगे आज, क्योंकि आरएसएस ने अपने को वर्गों में बांटा हुआ है और एक सहकार भारती उनका एक वर्ग है। सहकार भारती जो वर्ग है, अब जिसका जिला प्रभारी आपको नियुक्त किया है आरएसएस ने, उसके मूल काम क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। देखिए, सहकार भारती का जो एक मूल उद्देश्य है, उनके लिए जो टारगेट दिए गए हैं या उनको जो काम दिया गया है, उसमें है कि किस तरह से हम अपने आसपास के लोगों को बिना किसी धर्म, जाति
के भेदभाव के सबको एक साथ जोड़ें, एक साथ जोड़ के उनके सहकारिता मतलब उनमें जो कोऑपरेशन हो, कोऑपरेशन करने के बाद में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए कुछ इस तरह के काम करें जिससे उनका आर्थिक उत्थान भी हो, आपसे प्यार भी बढ़े और हमारे देश के लिए कुछ चीज़ें उत्पाद भी की जाएं। मतलब ये है कि वो उत्पादन के साथ में हमारे आपसी जो मेल है, आपसी तालमेल है, आपसी जो प्यार है, उसे बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया है। यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकल फॉर वोकल वाली एक जो उनकी सोच है उसको फलीभूत करने के लिए सहकार भारती काम करेगी। हाँ, मैं एक ही शब्द में कहूँ कि सहकार भारती का काम स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। हमारे समाज में जो लोग नौकरी के लिए घूमते हैं, जिन्हें रोज़गार नहीं है, जो लोग काम करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वो आगे बढ़ पाएंगे, उन सबको साथ लेकर ऐसे उत्पाद बनाने के लिए जिन्हें सब एक आदमी नहीं बना सकता, सब मिलके बना सकते हैं या एक साथ मिलकर ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं, ऐसे जो कोऑपरेशन है उनसे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर स्वावलंबन लाने की प्रक्रिया को ही हम सहकार भारती कहते हैं। शर्मा जी, नई जिम्मेदारी है, नई रोल में हैं आप, अभी लोग किसान नेता के रूप में जानते हैं आपको। आरएसएस की पृष्ठभूमि आपकी रही है नहीं रही है ये आप जो बेहतर जानते हैं, आपको पता होगा, लेकिन आरएसएस ने एक जिम्मेदारी सौंपी है आपको, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसके लिए आपका रोड मैप क्या है? देखिए, आरएसएस की जो जानकारी मैंने रखी है, आरएसएस के साथ कभी मैं सहभागी नहीं हुआ हूँ। क्यों कि हमारे लिए इस तरह की पाबंदियाँ थीं कि हम किसी भी ऐसे संगठन में शामिल नहीं हो सकते। आर्मी में होते हुए? आर्मी में होते हुए हम किसी संगठन में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन हमने जो आसपास देखा लोगों को काम करते हुए, वहाँ पर इनकी चर्चाएं सुनी, लोगों से हमने कहें कि अनऑफिशियल तरीके से चर्चाएं भी की हैं, उन चर्चाओं में भाग भी लिया है और उनके विचारों से हम प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आज भी बता दूं कि हम केवल आरएसएस के नाम से ही किसी काम के लिए नहीं जुड़े हैं। हमने ये देखा है कि समाज में किस तरह से हम अपने समाज की सेवा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या जो हमारे पास हमारा अनुभव है उसको अपने समाज के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए मैंने इस कार्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया है और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं समाज के काम के लिए किसी संस्था ने जिम्मेदार समझा हूँ और मुझे अपने ज़िले का प्रभारी बनाया है। शर्मा जी, एक बात और है, अगर हम आरएसएस की बात करें, आरएसएस को लोग क्योंकि आप किसान नेता हैं और आप पे किसान भरोसा करता है, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान की जाति किसान है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है। जब आरएसएस की बात आती है कहीं ना कहीं एक हमारे विशेष समुदाय की बात करूँ, विशेष धर्म की बात करते हो, वो लोग उससे दूर होते नज़र आते हैं, तो ये आप तालमेल कैसे बैठाओगे? देखिए, यही मेरे लिए एक चुनौती है कि मैं किस तरह से आरएसएस के साथ जुड़ी हुई, आरएसएस द्वारा चलाई जा रही एक वर्ग की प्रक्रिया को मैं किस तरह से सामंजस्य बैठाऊं बाकी लोगों के साथ में भी। लेकिन मुझे ज़्यादा ये चुनौती बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं लगती है और मुझे विश्वास है कि मैं इस चुनौती को पूरा कर पाऊँगा, इससे आगे निकल पाऊँगा, क्योंकि हमारे किसानों के अंदर भी हर राजनीतिक दल के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर मज़हब के लोग हैं, हर प्रदेश के लोग हैं और हर विचार के लोग हैं। उनके साथ हम किसानों के काम कर रहे हैं, किसानों के जो काम चल रहे हैं उनमें सभी लोग हैं, उनके सबके विचारों को हम सुनते हैं, सबकी बातों को हम सुनते हैं, उन्हें अपनी बातें उनके सामने कहते हैं और जो सही सर्वमान्य बात होती है, सही सर्वमान्य विचार होते हैं, उनका ही कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रक्रिया चलती है। एक सवाल ये भी है, क्योंकि लोग राजनीति करते हैं, राजनीतिक दल जो हैं अक्सर क्या आरएसएस पे लेते हैं कि भाई ये विघटनकारी संगठन है, ये समाज में विद्रोह फैलाते हैं, एक धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इनके एक एजेंडा चलता है। आपने समझा है, क्योंकि आप जुड़े हैं तो आपने समझ के जुड़ेंगे, क्योंकि आपने हमेशा गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आपकी एक छवि रही है, आप मुखर होकर उन बातों को उठाते हो। वहाँ आप भूल जाते हैं कि भाई ये मेरा आपका निजी आदमी है या मेरा अपना परिवार का है, वो आप वहाँ तक भूल जाते हैं।
तो आप आरएसएस को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं कि लोगों की जो ये सिर्फ महज एक पॉलिटिकल लोगों का अपना एक राजनीतिक एजेंडा है या कुछ और? नहीं, मैं इसके बारे में केवल इतना कहूँगा कि वो किस तरह के विचारों के लोग हैं, किस तरह की उनकी सेटअप है, क्या उनकी बातें होती हैं, उन पर ध्यान ना दे के ये देखें कि वो किस तरह की सेवा लोगों की कर रहे हैं, क्या उनकी काम है, किस तरह के उनके वहाँ। देखिए, स्वावलंबन, हमारे यहाँ का पर्यावरण, हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका आपस में रहन सहन, उनके मेल मिलाप, उनका प्यार, इस सबको आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके के काम उनके यहाँ हो रहे हैं। अब जैसे बनवासी आश्रम बने हैं, उन्हें भी आरएसएस के कुछ लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके नहीं हैं। कांग्रेस के भी बहुत सारे ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो लोगों को जाके सेवा देते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन होता क्या है कि कितने समय तक उन अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए या अपने आत्मविश्वास को उन तक पहुंचाने के लिए या उनके विश्वास को जीतने के लिए काम करते हैं। होता क्या है कि अक्सर कई ऐसे संस्थान, कई ऐसी पार्टियां कुछ समय काम करके उस लोगों के मन से उतर जाती हैं, क्योंकि लोगों का वो विश्वास नहीं जीत पाते हैं। धन्यवाद शर्मा जी। आप सुन रहे थे डी के शर्मा जी, जो कि प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं सहकार भारती आरएसएस संगठन के, कोई एक शाखा है। और ये सहकार भारती की जिम्मेदारी जिला प्रभारी की जो मिली है शर्मा जी को, उसके तहत अपने गांव देहात, अपने ज़िले में लोगों को स्वावलंबन की तरफ ये प्रेरित करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। हम अगली कड़ी में आरएसएस की किसी अन्य शाखा के साथ जुड़े हुए जिला प्रभारी के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमने बताया जैसे कि आरएसएस की 3 दर्जन ऐसी शाखाएँ हैं जो अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, समाज के लिए, देश के लिए काम करती हैं। आरएसएस को पूरा जानने के लिए उस वर्गों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।